हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहाँ हम लोग माद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 15 है, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो है माद का समझ बनाए थे कि माद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार के आ सकता है, कैसे हम उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग हल करके देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माद कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे डाटा छिपा हुआ है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो हम लोग 5 पूर्ण संख्या ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। और इसमें टोटल कितने हैं, 5, तो 5 से भाग दे देंगे। तो हमारा जो है अब जोड़ने के बाद आ रहा है 4 3 7 7 2 9 9 1 10, और 10 को 5 से भाग देंगे तो आएगा आपका 2। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा 2, ठीक है बच्चों। अब प्रथम 3 सम संख्याओं का माद होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का माद होगा। तो देखिए प्रथम 3 सम संख्या आपका 2 4 6 हो रहे हैं, 2 4 6। तो इसको जोड़ के हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग जब देते हैं तो आपका जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, और भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो ऑप्शन सी इस तरह से इसका जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि x 3 4 और 5 का माद 4 हो तो x का मान होगा। अब देखिए हम इसको क्या बोले थे कि कितना संख्या का माद दिया है, तो 1 2 3 4 संख्या का, और माद भी कितना है 4। तो हम 4 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और अब बोले थे कि केवल संख्यांक रहे, तो हम संख्यांक को जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 3 12, इसको 12 में घटा देंगे इसमें से, तो आपका आ जाएगा 4। यानी इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, ठीक है। अब आगे है अगला प्रश्न, 3 लगातार संख्याओं का माद है, 3 लगातार संख्याओं का माद है। या तो इसी तरह का प्रश्न हो सकता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माद है, तो भी सेम ही समझिएगा, दोनों अलग नहीं समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। तो 1 2 3 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6, और ये कितना है 1 2 3, तो 3 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है 2 इसका जो है सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा। तो याद कीजिए वर्ग चिन्ह का हम लोग सूत्र पढ़े थे कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। तो यहाँ ऊपरी सीमा b है, निचली सीमा a है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस b, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, अगला है बटन 1 2 3 n के माद हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे पढ़े थे कि कोई भी बटन या आंकड़ा है तो उसका आंकड़ा का योग करना है और आंकड़ों की संख्या से भाग दे देना है। तो देखिए आंकड़ों की संख्या कितना है n, तो n से भाग देना। अब आंकड़ों का योग कितना होगा, तो इसका आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, लगातार संख्याओं का जो है योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखिए n तो कट जाएगा, बच गया n प्लस 1 बाई 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, ठीक है। यानी n प्लस 1 बाई 2 सही होगा। अब बोल रहा है इनमें से कौन केंद्रीय परिवृत्ति का माप है, केंद्रीय परिवृत्ति का माप है। बारंबारता, संचयी बारंबारता, माद, वर्ग सीमा। तो देखिए इसका जो केंद्रीय परिवृत्ति का माप होगा माद होगा, यानी ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माद। तो सिंपली ये 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है, उसका योगफल करके 5 से भाग दे देना है। तो आपका हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, और 12 2 कितना हो गया 14, और 1 15, और 15 को 5 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी पंक्तिया 15 हो जाएगा, यानी 3 आएगा, ठीक है। अब अगला है आपका a माइनस बी और a प्लस बी का माद होगा। तो हम लोग देखिए एकदम बचपन वाला सूत्र पढ़े थे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
तो ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। लेकिन b देखिए क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए b में b चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा क्या आ रहा है, आंकड़ों का योग 2 हो जाएगा और आंकड़ों की संख्या 2 है, तो 2 कट गया, तो आपका क्या बचा a, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है। अब अगला है आपका यदि x 3, 4, 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा। सिंपल हम बोले थे कि जितना माध्य दिया है और जितना आंकड़ा की संख्या उसको गुना करिए। तो देखिए आंकड़ा की संख्या 1, 2, 3, 4 हो गया। अब 4 को आपको माध्य कितना दिया है, 5 से गुना कर दिए, तो 4 पंचे 20। अब जो संख्या है उसको जोड़िए, तो 4, 3, 7, 7, 5, 12 हो गया। इसमें से 12 घटा दीजिए तो आपका कितना बचा, 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है आपका यदि सिग्मा एफ बराबर 20, सिग्मा एफ बराबर 20 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 5x + 25 का जो है माध्य 5 हो तो x का मान होगा। तो देखिए हम लोग माध्य बराबर सूत्र पढ़े हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है, 5x + 25, 5x + 25। तो इसको 5x + 25 है। अब इसको भाग दीजिएगा 20 से, तो देखिए इसका माध्य दिया हुआ है कितना आपका जो है 5, तो ये 20 भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, तो 20 पंचे कितना आ गया 100। अब ये 100 आ गया। अब इधर जो है आपका आया था कितना, 100 में से घटा दीजिएगा 25 तो बच गया 75। और यहाँ पे आपका दिया है देखिए 75 आया इधर, और आपका इधर जो है दिया हुआ है आपका 5x, तो ये 5x से भागा देना पड़ेगा, तो 75 भागा 5 तो कितना हो गया, 15 पचे 75। तो यानी इसका जो है 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा 15। ठीक है। अब अगला प्रश्न है देखिए, यदि किसी वितरण में चर मान 1, 2, 3 की बारंबारताएं क्रमशः 3, 2, 1 है तो वितरण का माध्य होगा। तो देखिए इसके लिए आपको पहले लिख लीजिए, सोड़िया लीजिए। देखिए बारंबारता 1 है, 2 है, 3 है चर मान, और इसका बारंबारता इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो ये दोनों को आप की कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 3 का 3 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। अब इसको आपको जोड़ लेना है, 3, 3, 4, 3, 3, 6, 4, 10 हो जाएगा। 10 को आप जो है भागा दे दीजिएगा, 3, 2, 5, 5, 1, 6 से। तो देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 5/3 होगा। अब इसका ऑप्शन ढूंढिए, 5/3 कौन है, ऑप्शन सी। तो इसका सही होगा जवाब ऑप्शन सी, 5/3। अब है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर देखिए सूत्र बताए थे, उच्च मान घटाओ निम्न मान। तो इसका उच्च मान देखिए 30 है और निम्न मान 9 है, तो दोनों को घटाइए, तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए प्रथम 5 विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो इसको जोड़िए, 1, 3, 4 और 5, 9, 9, 9, 18, 7, 25, 25 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5। अब पूछ रहा है वर्ग अंतराल 20 से 40, 20 से 40 का निचली वर्ग सीमा। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग निचली, इसको कहते हैं ऊपरी। तो पूछ रहा है कौन, निचली। तो निचली आपका कितना हो जाएगा, जो है निचली आपका हो जाएगा 20। तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए 20। अब आखिरी का प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा जो निचली सीमा है बटे 2। तो 20 और 10 को जोड़ दीजिए तो 30 हो गया, 30 का आधा कर दीजिए तो 15, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हुआ। देखिए ये सभी माध्य का ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए अभी माध्य से जुड़ा हुआ कुछ और भी प्रश्न है, और अभी माध्यक बहुलक आपका बचा हुआ है। तो हम माध्यक बहुलक जब कर लेंगे तो सांख्यिकी का एक पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है सेशन रखेंगे, तो उसमें जो है टोटल हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे कि और कौन कौन सा प्रश्न आते हैं। बाकी आप लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस घर पे भी करते रहिए। अगर नहीं टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं, आप केवल मेरा वीडियो रोज़ रेगुलर देखिए, आपका 100% ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमको हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट में होते हैं हम आप लोग के शेयर से, लाइक से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं आपके लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल जो है माध्यक वाले
वीडियो के साथ माध्यक कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे, फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है।